एटा जिले के महारा के गांव सिरसा बदन स्थित अंबेडकर पार्क में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लगातार 3 बार तोड़े जाने के मामले को लेकर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन आज 2 बजे गांव पहुंचे। सांसद ने यहां सबसे पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद यहां पार्क कमेटी के सदस्यों और अनुयायियों से मुलाकात कर प्रकरण की जानकारी ली। वहीं किसी भी तरह की प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को जेल नहीं भेजा तो गाँव में ही धरने पर बैठने को चेतावनी दी है। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जानकारी के अनुसार विगत महापूर्व अराजक तत्वों द्वारा 3 बार बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। राज्यसभा सांसद ने इस दौरान पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई अतिशीघ्र नहीं हुई तो वह धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। सर, आज आप मार रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा? यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी थी सिरसा बदन गांव में, और सबसे पहले ये 24 अप्रैल को टूटी, फिर 24 मई को टूटी, फिर 25 मई को टूटी। सबसे अहम सवाल ये है कि जहां जहां डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं और बुद्ध की प्रतिमाएं टूट रही हैं, वहां प्रशासन ने एक अजीब तरीका निकाला है कि उसके स्थान पर ला करके दूसरी मूर्ति स्थापित कर देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि पहली बार जब यहाँ बुद्ध की मूर्ति टूटी थी और उसमें अपराध पंजीकृत हुआ, अगर उसमें एक सख्त कार्रवाई हो जाती तो उसका संदेश जाता, फिर लगातार 2 बार जो घटनाएं हुई मूर्ति तोड़ने की, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और गंभीर मामला इस सेंस में है कि पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जहां पूरा लाभ लश्कर था पुलिस का, पुलिस यहाँ रह रही थी, पुलिस की मौजूदगी में मूर्ति का टूट जाना ये चिंता का विषय है। इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस या तो नकारा है, निष्क्रिय है, या पुलिस की कहीं मिली भगत है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है मूर्तियों के तोड़ने की, बहुत चिंताजनक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की बाहर से आ गई है, और वो अपराधी ऐसा समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, हमारे दिल की सरकार है, मन की सरकार है, हमारे मिजाज की सरकार है, इसलिए अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, और मैं समझता हूँ ये एक मानसिकता है। ये बाबा साहब की मूर्तियां, भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो तोड़ी जा रही है, ये एक मनोवृत्ति विशेष के लोग हैं। ये वही लोग हैं, जब देश का संविधान बनना था तो इन लोगों का कहना यह था कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन 1949 में हिंदू कोर्ट बिल के सवाल पर इन्हीं आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब का पुतला जलाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने 55 वर्ष तक हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया। तो एक मनोवृत्ति है, एक जहनीयत है, एक मानसिकता है इसके पीछे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्वीकार नहीं करते। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं हो रही हैं। सरकार आंकड़े कुछ भी पेश करे, हम प्रतिपक्ष में है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सगड़े सरकार आंकड़े पेश करती है कि उत्तर प्रदेश में अमन है, कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। लेकिन मैं समझता हूं, आगे भी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के सिलसिले में कि हालात बहुत खराब है, इससे ज्यादा सही और सटीक मूल्यांकन इस सरकार का कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो ये सरकार दल विरोधी है, कमजोर विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है। देख रहे हैं आप क्या तमाशा हो रहा है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष मंदिर में गए, मंदिर की धुलाई की गई, कोई दलित था। ये जो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहां बीजेपी का एक एमएलए गया, उसने घुसने दिया। ये वही लोग हैं जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उस घर की सफाई गंगा जल से की गई। और ये मनोवृत्ति है जो अकलियत के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, और बुनियादी तौर पर हमारी लड़ाई उसी मनोवृत्ति से है। ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अपराधियों को चिन्हित नहीं किया पुलिस ने, ये गंभीर आरोप हमारा है। और दूसरा, पुलिस की मौजूदगी में 3 बार भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूट जाए, इससे ज्यादा चिंता का विषय कोई नहीं हो सकता। हम मांग करना चाहेंगे कि ये रास्ता छोड़ दो कि एक मूर्ति टूट गई, दूसरी मूर्ति मंगा दी, आपने कार्रवाई क्या की? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? तमाम अपराध अज्ञात में लिखे जाते हैं, पुलिस उनका पर्दाफाश करती है।
और 3-3 बार मूर्ति टूट जाए पुलिस के रहते हुए बहुत चिंता का विषय है। जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और जो मूर्ति तोड़ने के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, हम ऐसा चाहते हैं।